अच्छा, सब कह रहे हैं कि मैम आपने तो कहा था कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उनकी जान को बहुत खतरा है, मगर वो तो ठीक ठाक जिंदा हैं। नवाज शरीफ की मैंने कहा था कि 10 से 15 दिन वो पाकिस्तान जब आएंगे उसके बाद उनकी जान को खतरा लाहक है। कि वो घर से निकल क्यों नहीं रहे? क्या वो बीमार हैं और हमें बताया नहीं जा रहा? मेरा इरादा ये है कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह इस मुल्क की बनूंगी, मैंने क्या करना है कि मैंने हर बड़ी गाड़ी, ऑडी, फॉर्च्यूनर, कौन बनेगा वजीर आजम इस दफ़ा, सबको हैरत है, सब एक टिकट पे 3 लोग, और कितना मज़ा होना तीनों भाग जाए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साला रुख आपके सामने हाजिर हैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू और शॉर्ट सी क्लियर बातें के साथ। एक टिकट पे 3 लोग खड़े हुए हैं वजीर आजम के लिए। वाओ, अमेजिंग इज़न्ट इट? हमारे मुल्क का पॉलिटिक्स को पूरी दुनिया से अजीब निराला ही है। कौन बनेगा वजीर आजम इस दफ़ा, सबको हैरत है, सब एक टिकट पे 3 लोग, और कितना मज़ा होना तीनों भाग जाए। अच्छा, सब कह रहे हैं कि मैम आपने तो कहा था कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उनकी जान को बहुत ख़तरा है, मगर वो तो ठीक ठाक जिंदा हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, और ये मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मुझे कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, कि वो बाहर घर से निकले क्यों नहीं? वो एक जलसा जहाज़ से उतर कर उन्होंने किया और उसके बाद तो हमने खामोशी देखी। क्या वो डर गए हैं? कहाँ है मरियम, कहाँ है? क्यों नहीं निकल रहे, जलसे क्यों नहीं कर रहे? टाइम बहुत कम है भाई, 2-3 महीने तो बहुत कम है। उनको तो अपनी पूरी लिस्ट बतानी है, कोई एफर्ट ही नहीं हो रही। क्या वो बहुत श्योर हैं कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है? और क्या इलेक्शन होंगे? सवालात तो बहुत से हैं। प्रेडिक्शंस देने की कोशिश करती हूँ। नवाज शरीफ की मैंने कहा था कि 10 से 15 दिन वो पाकिस्तान जब आएंगे उसके बाद उनकी जान को खतरा लाहक है। या तो उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और या जो है उनको खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, हमारे मुल्क में हमें इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा हादसा हो बड़ा जैसा कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था, भुट्टो साहब के साथ हुआ था। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो घर से निकल क्यों नहीं रहे? क्या वो बीमार हैं और हमें बताया नहीं जा रहा? लेकिन नवाज शरीफ साहब इस वक्त बाहर क्यों नहीं आ रहे? कोई जलसा क्यों नहीं कर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? आए ना, आए हैं आप बड़े धड़ल्ले से, प्राइवेट जेट लेकर, करोड़ों रुपए लगाकर, और वो बेचारे लोगों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों का गबन किया है। आपने तो अपनी जेब से कमाए हुए पैसे, आप तो नौकरी करते थे ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपकी तनख्वाह कितनी थी? थोड़ा सा हमें अपना भी हिसाब किताब बताइएगा। चलें, कोई बात नहीं, मैं कौन हूँ आपसे पूछने वाली। मरियम देखें, चेयरपर्सन है इंजीनियरिंग कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, उनकी तो तनख्वाह ही करोड़ों में होगी। हमें तो वो टीचर्स को तो वो लाखों में भी नहीं देती। अपनी ट्यूशन वाली टीचर्स को भी वो बहुत कम पैसे देती हैं। मुझे तो सिर्फ आई थिंक 10,000 दिए थे जुनेद को पढ़ाने के। मगर आप लोगों की अगर सबके खड़ा होके ना सड़क पे एक एक से पूछा जाए, मेरा इरादा ये है कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह इस मुल्क की बनूंगी, मैंने क्या करना है कि मैंने हर बड़ी गाड़ी, ऑडी, फॉर्च्यूनर, 3 लाख से ऊपर की गाड़ी, और अब तो कोई 3 लाख से नीचे की रही नहीं, सब गाड़ियाँ एफएक्स और आल्टो भी 7-7 लाख की हो गई है। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी के ड्राइवर को उतार के पूछना है कि जी ये गाड़ी कहाँ से आई, बताइए। कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? कौन है करोड़पति इस मुल्क में? कौन हक हलाल में करोड़पति है? मैं तो एक बंदे को भी नहीं जानती, आई एम सॉरी। मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कि हक हलाल की मेहनत से 1 करोड़ बनाया हो। लाखों में ज़रूर बन जाता है। सारी ज़िंदगी 40 साल नौकरियां करके, एड़ियाँ रगड़ के, मैंने एक 20 लाख का एक फ्लैट ख़रीदा है। कौन बनेगा करोड़पति? चलिए मुझे बना दें प्राइम मिनिस्टर, मैं इस मुल्क को ठीक कर देती हूँ। क्या ख्याल है आप सबका? जो जो मुझे वोट देना चाहते हैं नीचे कमेंट लिखे, अगले इलेक्शन में मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। कैसे? हम सारे खड़े हो जाते हैं। अगर बदनाम तरीन लोग, मुजरिम करार दिए हुए लोग, चोर और डाकू और डकैत और कातिल खड़े हो सकते हैं, तो आप में और मुझ में क्या कमी है कि हम खड़े नहीं हो सकते? हम सब खड़े हो सकते हैं। ऐसे करते हैं कि कम से कम 22 करोड़ आवाम में से 10 करोड़ आवाम प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए खड़ा हो जाए। चलें, आप सबको मैं इजाज़त देती हूँ, सब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है? अब हम गेम खेलेंगे, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ आपसे इजाज़त मांगती हूँ। शुक्रिया।